आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच में। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आपके बीच में आज आया हूँ और एक बहुत खास एक टॉपिक को लेके आज मैं आया हूँ, आपसे डिस्कस करने आया हूँ। मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि आज के जो सेशन है, ये सेशन को हम लोग थोड़ा दो हिस्से में बांट देंगे। ये एक फर्स्ट एडिशन आज मैं करने जा रहा हूँ, फिर सेकंड एडिशन भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। सो आप दोनों एडिशन ही देख पाएंगे, लेकिन आज मैं जो करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में, ये फर्स्ट एडिशन होगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, इसका डिस्कशन थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं ये दोनों एडिशन में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट एडिशन आज होगा एंड सेकेंड एडिशन मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको ज़रूर इसका इंटीमेशन आपको पहुंच जाएगा। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। जो लोग इसको रियलाइज कर चुके हैं वो लेजेंड बन चुके हैं, सुपर ह्यूमन की तरह वो काम किए और सक्सेस अनलिमिटेड उनके लाइफ में मिला है। सो मैं आज शुरू करता हूँ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज ट्रेजर्स विद इन अस। हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स है। वो कहते हैं ना, हम लोग पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं बहुत कुछ खास चीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन हम लोग अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि क्या है हम लोग के अंदर। और वो अंदर में जो ट्रेजर्स है उसको अगर सही दिशा से, सही पावर के थ्रू अगर हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो ज़रूर हम लोग मिरेकल कर सकते हैं। लेकिन वो रियलाइजेशन बहुत कम लोगों के अंदर रहता है, और जिन लोगों के अंदर रहता है दैट इज दे सक्सेसफुल। सो ये ट्रेजर्स हम लोग के अंदर है, उसको हम लोग को यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं कुछ हेल्प करूंगा आज आपको, मैं कुछ शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिसके थ्रू हम सब लोग इसको मिल के यूज़ करेंगे और सब जिस दिन एक साथ सक्सेसफुल बनेंगे तो ये देश भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ आवर माइंड वर्क्स। देखिए हम लोग के माइंड के दो हिस्से हैं, ये दो अलग अलग माइंड नहीं है, दो हिस्से हैं एक ही माइंड के, दो लेवल्स है। एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है, जैसे कि अगर मुझे अगर चोट लगता है, जो दर्द हो रहा है मेरे अंदर, दैट इज कॉन्शियस माइंड मुझको फील दे रहा है, मुझको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये कुछ फीलिंग्स नहीं आता है। सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड जो इंस्ट्रक्शन देता है वही वो फॉलो करता है। वो बेझिझक कुछ नहीं बोलता है, कोई भी उसके ऑब्जेक्शंस नहीं है, कुछ नहीं, वो हर टाइम एक्सेप्ट करता है लाइक अ स्पॉन्ज। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसे देंगे, जो चीज़ देंगे उस हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगा और रिएक्ट करेगा। सो सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, दीज आर द डिफरेंसेस। और ये एक ही माइंड के दो अलग लेवल है, इसको थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा। जब एंसेशिया नहीं हुआ करता था, करीब करीब 300 BC 400 BC, जब इतने मेडिकल साइंस भी इतने डेवलप नहीं हुआ था, तब भी बहुत सारे सर्जरीज किया होता, बहुत सर्जरीज होता। तो वो लोग क्या करते हैं, एंसेशिया नहीं थे तो वो लोग कैसे करते थे, दोज सुपर डॉक्टर्स जो वहाँ के उस टाइम जो डॉक्टर्स थे, वो लोग कैसे इसको ऑपरेट किया जाता था, उनको हिप्नोसिस किया जाता था। हिप्नोसिस मीन्स सबकॉन्शियस माइंड का हिप्नोसिस किया जाता था। कैसे किया जाता था, ऑपरेशन के पहले कुछ डॉक्टर्स ये फॉर्मूला फॉलो करते थे, उसके कान में ये बोल दिया जाता था आपको इस ऑपरेशन से कोई पेन नहीं होने वाला है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, और आप बहुत जल्द ही इस ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे। ये फीलिंग्स ऐसे दिया जाता था, ऐसे टैक्टफुली दिया जाता था, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो हिट करता। और जब भी ये सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करना चालू कर देता है मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है, इससे मेरा कुछ पेन नहीं होगा, इससे मेरा कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, और इस ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, और सही में ये होता है। सिर्फ इसी तरीके से एकदम सेम वे पे आप जो भी इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ आपको रिफ्लेक्शन में वापस करेगा। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द मिरेकल विद इन अस। अभी हम लोग को उस हिसाब से अपने आप को ट्यूनिंग करना है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट, पावर ऑफ हिप्नोसिस। व्हाट इज पावर ऑफ हिप्नोसिस, यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। जब थर्मोमीटर का इन्वेंशन हाल ही में हुआ, तब एक पेशेंट उसका अचानक क्या हो गया, उसका
जो आपके टंग है, टंग का पैरालिसिस हो गया। तो टंग का जब पैरालिसिस हो गया तो वो यही सोच ही लिया था कि इससे और वो उभर नहीं पाएगा, ये कभी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि तब इस मेडिकल साइंस उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो वो डॉक्टर के पास गए, जाके यही चीज़ बताया था। डॉक्टर ने क्या किया पता है? डॉक्टर ने क्या किया, तब हाल ही में थर्मोमीटर का जन्म हुआ, इन्वेंशन हुआ था। वही थर्मोमीटर उसको दिखा के, उस पेशेंट को दिखा के डॉक्टर ने ये कहा, ये एक बहुत ही बेहतरीन एक दवा है और इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैं आपके मुंह में डालूंगा, और ये मुंह में डालने के बाद 200% आपका टंग पैरालिसिस खत्म हो जाएगा। ये कन्विक्शन के साथ उस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा था, और वही कन्विक्शन जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके सही सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हुआ, तब क्या हुआ, वो बिलीव करना चालू कर दिए और सबकॉन्शियस माइंड भी बिलीव करना चालू कर दिया। डॉक्टर कह रहा है और ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मेरे मुंह के अंदर जाएगा तो मेरा टंग पैरालिसिस सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सही हुआ। मुंह में थर्मोमीटर दिया, थर्मोमीटर देने के बाद 10-15 मिनट बाद वो ठीक हो गए। दिस इज द मिरेकल। हाँ, आप बिलीव करें या ना करें, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही पावरफुल है। जो लोग इसको रियलाइज कर सकते हैं वो कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। बहुत लोग, मैं टेस्ला का जो बोल रहा हूँ, टेस्ला का जो इलेक्ट्रिक कार्स जो उनके ओनर है, आपको सब लोग पता है, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, फिर भी आपको पता है, वो अपने ख्यालों में, अपना सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्लानिंग कर लिया होता है। और वो प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग में क्या खामियत है, क्या कम है, क्या वहाँ पे और कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको और भी बेहतरीन करने के लिए क्या किया जैसे उस अपने जहन में आ जाता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करता है फिजिकली। सो ऐसा चीज़ जो लोग कर पाएंगे वो लोग मिरेकल क्रिएट करेंगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग, that is the main thing to control, to tune your subconscious mind through your conscious mind. मैं आपको शायद कुछ हद तक एक अच्छा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसको फिर से रिवाइंड करिएगा, वीडियो को फिर से शुरू से सुन लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, practical technique of conditioning of subconscious mind. What are the practical techniques? ये practical techniques क्या है? देखिए, ये ऐसा चीज़ है, आप जो प्रे करेंगे, आप मैं फिल्म का एक डायलॉग था ना, ओम शांति ओम में, अगर आप दिल से कुछ चाहे तो पूरा कायनात वो करने के लिए आ जाता है, पूरे शिद्दत से अगर आप वो चाहे कोई एक पर्टिकुलर चीज़, एंड दैट इज़ फैक्ट, दैट इज़ रियलिटी। आप अगर शिद्दत से अगर कुछ प्रेयर कर रहे हो कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो वो आपको मिलना ही मिलना है। आपको वो बार बार ट्रिगर करना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को बार बार, जितने बार ट्रिगर करेंगे सबकॉन्शियस माइंड वो बिलीव करना चालू कर देगा कि हाँ, ये ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं हम। सो इन दिस वे आप वो कर सकते हो। इसका कुछ स्टेप्स है। इसका क्या स्टेप्स है? फर्स्ट, पास ऑन टेक्निक। क्या पास ऑन टेक्निक है? आप जो भी बिलीव कर रहे हो, जो भी आपको चाहिए, वो चीज़ आपको पास ऑन करना पड़ेगा टू योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कन्विक्शन के साथ। ऐसे ही नहीं मैंने एक चीज़ बता दिया और उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, नो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा थ्रोट प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा थ्रोट प्रॉब्लम है, और मैं ये इवेंट और ये शो करने के पहले मैं बार बार कन्विक्शन के साथ मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ कि मेरा थ्रोट का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्योर हो चुका है और मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं मेरा सेशन कर पाऊँगा। सो ये बार बार मैं अगर करता रहूँगा, एक्चुअली दिस विल हैपन। एक्चुअली अगर कन्विक्शन सही होगा तो आप भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, दिस विल create a miracle. नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन का पावर बहुत ही बढ़िया है। आप अपने घर पे एक ड्रीम बोर्ड लाइए, या आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन में आप जो होना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स है, हो सकता है किसी का होम का हो, किसी का कार का हो, किसी का फैमिली का हो, किसी के और भी बहुत कुछ हो,
अच्छा घर का हो, कुछ भी हो, तो उसका पिक्चर विजुअलाइज करके आप कहीं पे भी रखिए या ड्रीम बोर्ड में उसका पिक्चर लगा के रखिए। सोने के पहले और सोने से उठने के बाद ये रोज़ विजुअलाइज करिए और ये फील करिए कि ये आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। ये विजुअलाइजेशन का पावर, अगर ये टेक्निक आप फॉलो करते हो, मैं आपको दवे के साथ बता सकता हूँ, आपको वो चीज़ मिलना ही मिलना है अगर आपके चिंताएं नेक हो और वेल बीइंग के लिए हो। ज़रूर मिलेगा। कायनात उसको ही शिद्दत से, पूरा कायनात आपको पूरा सब कुछ हासिल करने के लिए तभी हेल्प करेगा जब वो चीज़ आपको और दूसरे को फ़ायदा दे, बेनिफिट्स के लिए हो, भले के लिए हो। नेक्स्ट क्या है? पुअर प्रैक्टिकल वर्ड्स टू योर कॉन्शियस माइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने के पहले आपके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे आपको कुछ वर्ड्स पोर करना है, अंदर डालना है, इंस्टिल करना है, जो रीअरेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत सारे राइटर्स ऐसे करते हैं, सोने के पहले वो जो चीज़ उनको चाहिए वो सब मैटर्स को लेके अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। और ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप ये एफिशिएंटली कर पाएंगे। वो अगर आप ये करते हो तो वो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस होके वो सब चीज़ को रीअरेंज करेगा और आपके जहन में एक स्टोरी क्रिएट कर देगा या पोएम क्रिएट कर देगा, और या भी आप कुछ भी अगर जो चाहते हो वो क्रिएट कर देगा, सो दैट आप जब सुबह उठेंगे तो वो एक आपके जहन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिजल्ट विच वी वांट। हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए, जो हम लोग के गोल है, जो हम लोग गोल सेट किए है, वो गोल के ऊपर हो सकता है कि पकड़ लीजिए, ठान लीजिए कि आपको रीच बनना है। अगर आपको रीच बनना है तो आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा चिंता करेंगे? आपके जहन में क्या चीज़ आएगा? रीच बनने के लिए आपको क्या चाहिए? उसका प्राइमरी क्या रीज़न है? टूल्स क्या है? दैट इज़ मनी। सो आप मनी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। आप ऑलरेडी जब खुद को फील करना चालू करेंगे कि यू आर रीच, मैं एक रीच फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं रीच हूँ और मैं रीच लाइफस्टाइल लीड कर रहा हूँ, ये जहन में जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, बैठ जाएगा कन्विक्शन के साथ, आप ऑटोमेटिक उसको अट्रैक्ट करेंगे। और ये अट्रैक्ट करने से आप रीच बन सकते हैं, और रीच बहुत लोग बन भी रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद ऐसे ही आप बैठने से और चिंताएं करने से नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड आपको इंस्ट्रक्ट करेगा क्या क्या करने से ये चीज़ आ सकता है, आपको वो मोटिवेट करेगा, आपका क्रिएटिविटी के लेवल को हाई और भी इन्हेंस करेगा। इसके चलते आप अपने काम जो कर रहे हैं, जिस काम में आपके फुल फोकस्ड है, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे और उसके थ्रू ये रीच बनेंगे, और दिस इज प्रूवन। मैं यहाँ पे जो फैक्ट्स बताया, ये सब ही फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं 360 डिग्री। और ये फॉलो करना बहुत आसान नहीं है। आज मैं जो पॉइंट्स मैंने बताया वही पॉइंट्स मैं रख रहा हूँ आज। इसके आगे वाला जो नेक्स्ट सेकेंड एडिशन होगा इसी सेम टॉपिक का, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। होप कि मैं जो चीज़ आपसे शेयर किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। और एक चीज़ मैं बताऊंगा जो कि सेकेंड एडिशन के लास्ट में एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ अगर आपको जानना है तो आपको सेकेंड एडिशन को पूरा देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कब मैं सेकेंड एडिशन अपलोड किया हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ और भी जानने को मिलेगा, सो दैट आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।